Hello Janta, let's begin with the next question. This is question number 3. Let's read the question. Question is, bring out the socio-economic effect of introduction of railway in different countries in the world. ठीक है. So structure is very simple कि आपको सेपरेटली सोशो और इकोनॉमिक इफेक्ट लिखना है. सोशल इफेक्ट और इकोनॉमिक इफेक्ट चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हैं, सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट. लेकिन जब सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट वाइल यू राइटिंग साथ में, तो आपको एटलीस्ट इंश्योर करना पड़ेगा 7-8 पॉइंट तो उसमें भी दो. ठीक है, मिनिमम 6 पॉइंट, 6 पॉइंट से कम नहीं. और प्रॉपर सब्सटेंशिएशन चाहिए कि ये इफेक्ट था, ये सपोर्टेड बाय सम एग्जांपल. ठीक है. सो लेट्स रीड द आंसर कि मैंने क्या अप्रोच किया है. ठीक है. एंड यू कुड राइट एन अल्टरनेटिव आंसर एंड सेंड टू मी फॉर द फीडबैक ऑल्सो. ओके. सो मुझे आइडिया था कि 1853 में कुछ जो है 1853 में इंडिया में रेलवे आई थी, इसलिए मैंने मिड ऑफ 19th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी रेलवे सॉ मेजर डेवलपमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड दैट ब्रॉट वेरियस चेंजेस, ऐसे करके एक इंट्रोडक्शन दिया है. यू कुड राइट एन अल्टरनेटिव इंट्रोडक्शन ऑफ जिसमें रेलवे की इंपॉर्टेंस को या फिर रेलवे की इंट्रोडक्शन के बारे में डेवलपमेंट में बताया गया. ठीक है. सो ये है. ठीक है. और फिर मैंने जो है स्ट्रक्चर बहुत इजी कर रखा है, सेपरेट कर रखा है कि इकोनॉमिक इफेक्ट में बता रहा हूं अलग और सोशल इफेक्ट बता रहा हूं अलग. ठीक है. तो इसमें इकोनॉमिक इफेक्ट में मैंने 4 पॉइंट दे दिए. क्या 4 पॉइंट दिए कि रेलवे ने फ्यूल्ड किया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को, जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था. ठीक है, बल्क प्रोडक्शन वाला, उसको इसने फ्यूल किया. कैसे फ्यूल किया? बाय सप्लाइंग द कोल, स्टील एंड रॉ मटेरियल. क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्रीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एनर्जी. एनर्जी के लिए क्या चाहिए? कोल चाहिए. एंड द स्टील इज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रॉ मटेरियल इज फॉर द प्रोडक्शन. ठीक है. उसको सपोर्ट करने के लिए एक एग्जांपल देना बहुत जरूरी है. तो मैंने थ्रू आउट द वर्ल्ड का था, तो कहीं इंडिया का ना देके अपन ने जर्मनी का दे दिया कि रूर वैली में डेवलप्ड एज द इंडस्ट्रियल रीजन. आप चाहो तो यूएस का दे सकते हो, मिड लेक रीजन. राइट. सो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा कि इट प्रमोटेड द मर्केंटिलिज्म एंड इंपीरियलिज्म. मर्केंटिलिज्म यू नो, जिसमें बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए, और ऐसे करके नेशन डेवलप करेगा. ठीक है. इसको भी प्रमोट किया रेलवे ने. कैसे? रॉ मटेरियल सोर्सिंग के. ठीक है. कि क्या होता था, डिफरेंट कंट्रीज के इनसाइड, एकदम डीपर साइड ऑफ द कंट्री से कोस्ट एरिया में रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे. ठीक है. और दूसरा इसका इफेक्ट क्या हुआ रेलवे का कि इट हेल्प इन डीपर मार्केट पेनिट्रेशन. मार्केट के एकदम दूर दराज, देश के दूर दराज जगहों पे लेके जाने का ये काम करता था रेलवे. ठीक है. एग्जांपल आप इंडिया से चाहो तो दे सकते हो, क्योंकि ऊपर इंडिया का नहीं दिया है यहाँ पे, लेकिन मैंने फिर एक और अफ्रीका से एग्जांपल दे दिया. अफ्रीका का एग्जांपल यहाँ पे है कि इट हेल्प, दैट इज द अफ्रीकन कोस्ट लाइक गोल्ड कोस्ट, आइवरी कोस्ट इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बट प्रोमिनेंट रॉ मटेरियल सप्लायर. ठीक है. और फिर थर्ड पॉइंट, इट असिस्टेड ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम द कॉलोनीज एज इन्वेस्टमेंट इन रेलवे वॉज गारंटीड. आपको ये पता है कि रेलवे में इन्वेस्टमेंट गारंटीड होता था कि कम से कम 5.5% इंटरेस्ट मिलेगा ही. ठीक है. चाहे रेलवे चले या ना चले. कौन गारंटी देती थी? ब्रिटिश सरकार देती थी. ठीक है. तो और वो पूरे पैसे कहां जाते थे? वो पूरे पैसे जाते थे इंग्लैंड. ठीक है. इसलिए इसने ड्रेन ऑफ वेल्थ को हेल्प किया. राइट. फोर्थ इफेक्ट मैंने जो लिखा है यहाँ पे लिखा है कि इट स्ट्रेंथन द फूड सिक्योरिटी. ठीक है. इट स्ट्रेंथन द फूड सिक्योरिटी एंड सप्लाई चेन. ठीक है. सप्लाई चेन को फूड सिक्योरिटी कैसे ज्यादा इंटीग्रेट कर दिया ना. जैसे एग्जांपल शो करने के लिए मैंने यूएस का एक एग्जांपल लिखा है कि रेलवे लेड टू द ग्रोथ ऑफ मीट इंडस्ट्रीज. कैसे? कि ट्रांसपोर्ट किया उसने कॉर्न इन फैटनिंग द पिग्स. ठीक है. अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो आपको पता है प्रेरी सेंट्रल में है, और नॉर्दर्न यूएस में जाएंगे तो वहां पे जो है मीट इंडस्ट्री ज्यादा डेवलप्ड है. उसको इंटीग्रेट करने का काम किसने किया? रेलवे ने किया. ठीक है. लेट्स कम टू द सेकंड डायमेंशन. जो सेकंड डायमेंशन इसने पूछा है, सेकंड डायमेंशन पूछा है, मतलब मैंने जो लिखा है वो है सोशल इफेक्ट. ठीक है. सोशल इफेक्ट. तो सोशल इफेक्ट में क्या लिखोगे? आपको भी पता है रेलवे ने इंडिया में बहुत क्रिटिकल रोल प्ले किया था सोशल इफेक्ट में. कैसे? बाय प्रमोटिंग द नेशनलिज्म, बाय फास्टर फ्लो ऑफ मैन एंड आइडिया एंड द थिंग्स. ठीक है. एग्जांपल देने के लिए डाल दो. एग्जांपल के लिए लिख सकते हो कि नॉर्थ साउथ यूनिटी ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल इंडिया में शो जो हुई. ठीक है. इन इंडिया ऐसे लिखना था उसमें. ठीक है. वो मिस हो गया. ओके. सो ये चीज है. और फिर दूसरा जो है कि इट encourage द माइग्रेशन टुवर्ड्स द अर्बन सेंटर. ठीक है. माइग्रेशन, रेलवे आया तो माइग्रेशन फास्टर हो गया एंड फ्रिक्वेंट हो गया. ठीक है. और उससे एसोसिएटेड चैलेंजेस भी कुछ इमर्ज हो गया. एग्जांपल लिख दिया मैंने कि डेवलपमेंट ऑफ द मैनचेस्टर एज द टेक्सटाइल हब. ठीक है. टेक्सटाइल हब मैनचेस्टर जो इमर्ज हो गया है. ठीक है. इन इंग्लैंड. प्रमोटेड द सोशल डिस्क्रिमिनेशन. रेलवे ने सोशल डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करने का भी एक इफेक्ट था, काम किया. ठीक है. जैसे कि उसने एक स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन था कि फर्स्ट क्लास से केवल यूरोपियन ही ट्रेवल कर पाएंगे, अफ्रीकन इंडियन नहीं करेंगे. ठीक है. एग्जांपल के लिए इस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि देखो आंसर में आप कुछ भी लिख दो अगर एग्जांपल आपके पास है. ठीक है. क्योंकि मेन चीज होता है कि क्या अपने पॉइंट को आप सपोर्ट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो. नहीं तो फिर वो एक फिलोसफी हो जाएगी ना, कि वो पॉइंट हो जाएगा. राइट. तो एग्जांपल दे दिया मैंने कि गांधी जी वॉज थ्रोन आउट ऑफ द फर्स्ट क्लास इन पीटर मैरिजबर्ग इन साउथ अफ्रीका. ठीक है. तो ये उसको सपोर्ट कर रहा है.
कि हाउ इट प्रमोटेड द डिस्क्रिमिनेशन। एक इंस्टेंस मुझे पता था इसलिए मैंने वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन वाला पॉइंट लिख दिया। फोर्थ मैंने लिखा इंटर रीजनल एंड इंटर कंट्री डिस्पैरिटी, ठीक है, क्योंकि जिस पर्टिकुलर रीजन में, जैसे इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया की वेस्टर्न रीजन में और ईस्टर्न रीजन में इधर ज्यादा रेलवे डेवलप हुई, तो ये डेवलप्ड हो गए, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ये वाले कोस्ट ज्यादा जल्दी डेवलप हुए, वेस्टर्न में डिस्पैरिटी रह गई, ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ये एग्जाम्पल इंडिया से है, ठीक है। और फिर लास्ट में एक कंक्लूजन लिख दो, बायस, मतलब एक सिंपल सा कंक्लूजन चलता है, ठीक है, जिसमें आप ये बता दो कि अपार्ट फ्रॉम दिस सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट, उसका कुछ पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस था, ठीक है, सिग्निफिकेंस था, जिसमें कंट्रोलिंग द रिवोल्ट और मोबिलाइजिंग द ट्रूप, ठीक है, ये मोबिलाइजिंग द ट्रूप, ये ऐसा करके एक इंट्रोडक्शन दे सकते हो, मतलब कंक्लूजन दे सकते हो, काफी इजी। और क्योंकि देखो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के मार्क्स ज्यादा होते नहीं है, और कहीं कहीं तो कुछ भी नहीं होते हैं, इसलिए जो है शॉर्ट और अलाइंड इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन रखना चाहिए। मेन फोकस होना चाहिए स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन ऑफ द बॉडी।